हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए केशव फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज भी हम एक पेपर लीक करने आए हैं। यस बच्चों, पेपर लीक मतलब आपको क्वेश्चन बैंक देने आए हैं। क्वेश्चन बैंक ऐसा कि जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रकट हो जाए तो आपकी नैया डेफिनेटली पार हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन दिए हैं, बट फिर भी हमारा रिकमेंडेशन है पूरा बुक पढ़ के जाइयो, इस पर डिपेंड मत रहियो। अगर रहियो तो क्या पता क्या हो ही हो। सो बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल इफ टाइम अलाउज पूरा पढ़ के जाइएगा। दैट इज अवर रिकमेंडेशन। हमारा कोई क्लेम नहीं है कि इसके बार क्वेश्चन नहीं आ सकता ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में FY BCom सेमेस्टर नंबर 2 की। सो लेट्स सी ये कौन सा पेपर है, क्या है, सब डिटेल में पेन पेपर लेकर बैठिए, पूरा मार्क कर लीजिएगा मेरे साथ ही साथ, ठीक है। सो FY BCom सेमेस्टर नंबर 2 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2024 पैटर्न NEP 2020 के हिसाब से, उसमें हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन 2 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन। तो चलो भाई प्रकट करते हैं फटाफट से। पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क के लिए MCQ आ जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चारों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आ जाएगा 15-15 मार्क के लिए। सो 15 4 60 होता है। लेकिन मेरे भाई आपको चारों के चारों अटेम्प्ट नहीं करने। नीचे देख सकते हो आप 2, 3, 4, 5, ये चारों में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। डन। सो 15 × 3 45 वो MCQ। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है MCQ वाला, वो 5 मार्क हो गए 50। और लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, ये भी कंपलसरी 10 मार्क का। तो 50 + 10 ऐसा 60 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। आप 60-40 पैटर्न वाले स्टूडेंट हो भाई, 60% का आपका पेपर होता है सिर्फ, ठीक है। 4 क्रेडिट स्कोर वाला सब्जेक्ट है। 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। 40 मार्क कॉलेज वालों के पास, 60 मार्क्स का आपका एग्जाम है। डन स्टूडेंट्स। अब देखो फर्स्ट चैप्टर जो है कोऑपरेशन। फर्स्ट चैप्टर कोऑपरेशन में आपको जो लॉन्ग आंसर्स इंपॉर्टेंट है, मतलब 15 मार्क के लिए क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उसमें डिफाइन कोऑपरेशन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेशन, देन डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। देन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेशन, फर्स्ट वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरा प्रिंसिपल्स, और सच बताओ तो तीसरा भी चैलेंजेस। तीनों भी करके जाओ, इसमें कुछ छोड़ना मत, तीनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के लिए मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड स्कोप ऑफ कोऑपरेशन। स्टूडेंट्स, हमने इतना ज़्यादा फिल्टर लगा दिया है ना, तो ऐसा समझ लो इसमें से कुछ स्किप मत करना। ऑलरेडी हमने बहुत क्वेश्चन लिमिटेड दिए है, तो इसमें से स्किप मत करना मोस्टली। बच्चों, अगर आपको 15 मार्क के लिए पूछना है तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर पूछा जाएगा, और 5 मार्क के लिए पूछना है शॉर्ट नोट्स के लिए तो सिर्फ वीकनेस पूछेंगे, ठीक है ना। तो मीनिंग एंड स्कोप, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू वीकनेस। वीकनेस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग और स्कोप, ठीक है। नेक्स्ट अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन ऑफ इंडिया। तो भाई क्या दिया इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर्स के लिए, तो सबसे पहला है स्टेट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। देन एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर विठ्ठलराव VK पाटिल टू कोऑपरेटिव मूवमेंट, एंड एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भाऊसाहेब हिरे टू कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो बच्चों VK पाटिल या भाऊसाहेब हिरे, मतलब एक्चुअली वहाँ पे मल्टीपल लोगों के बारे में दिया गया है, बट मुझे पर्सनली लगता है दोनों में से एक पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला फर्स्ट वाला ही है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। डन। अगर लॉन्ग आंसर के लिए तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी भाऊसाहेब VK पाटिल या फिर भाऊसाहेब हिरे, सॉरी विठ्ठलराव VK पाटिल या फिर भाऊसाहेब हिरे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स के लिए देखो गोरवाला कमेटी रिपोर्ट 1954, मैकगलन कमेटी 1914। स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट की। तो बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आप पढ़े बिना नहीं लिख सकते, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका मन में होता है ना कि हम मन से लिख के आएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते ना मेरे भाई। अभी डॉक्टर VK पाटिल जी का क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या किया वही लिखना पड़ेगा ना, उसमें कुछ भी कैसे लिखोगे यार, समझ रहे हो बात को। तो इसमें थोड़ा स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, तो ये चैप्टर एक तो स्किप कर दो, नहीं तो अच्छे से पढ़ो। स्किप भी करोगे तो चल जाएगा ना, क्योंकि एट द एंड शॉर्ट नोट्स में 15-15 मार्क में 4 आएंगे, तो उसमें सॉरी लॉन्ग आंसर में 4 में से 3 ही करना है 15 मार्क के, शॉर्ट नोट्स में 4 में से 2 ही करना है, तो ये चैप्टर स्किप कर दो तो भी चल जाएगा। मेरा सजेशन है एक तो परफेक्ट करो, क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, तो स्किप किया हुआ बेटर रहेगा। चैप्टर नंबर 3, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव के टाइप्स में सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट टाइप्स एंड बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। दूसरा है टाइप्स एंड बेनिफिट ऑफ बैंकिंग कोऑपरेटिव। थर्ड इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें से एग्रीकल्चर, बैंकिंग और कंज्यूमर ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, पूछने के चांसेस ज़्यादा। तो 15 मार्क के लिए हमने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए लॉन्ग आंसर्स के लिए, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और कंज्यूमर कोऑपरेटिव पढ़ के जाना। और शॉर्ट नोट्स के लिए आपको हाउसिंग वाला एक दिया गया है इसमें
फीचर्स ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव और एक चैलेंजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें कंपैरेटिवली मुझे लगता है फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चैलेंजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते फाइनली हमारे फाइनल चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4 कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बस ये चैप्टर की ओर बढ़ने के पहले आपको बता दूं बच्चों, हमारे ऐप का नाम है KKCA। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप 9145669911 इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, हमारे हेल्पलाइन आपको टीम हेल्प करेगी। तो बच्चों इस नंबर पे आप कॉल करके आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन बुक करवा सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, फीस रिलेटेड पूछ सकते हो, टाइमिंग पूछ सकते हो, जो भी मन में सवाल है ये नंबर नोट डाउन कर लो, आपके डेफिनेटली लाइफ में काम में आएगा। क्योंकि एग्जाम के साथ भी है और एग्जाम के बाद भी बस KKC आपके साथ है और आगे भी रहेगा। सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर ही नहीं, तो हम ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके साथ रहेंगे। सो दिस इज लाइफ लॉन्ग पार्टनर ऑफ योर नॉलेज पार्टनर। तो इसके लिए नंबर सेव कर लेना। डन। कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर के लिए देखो, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स पूछे हुए हैं, दोनों भी पढ़ के जाना बच्चों, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कुछ छोड़ना मत, दोनों भी पढ़ के जाना है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन, बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड अगेन डॉक्टर विट्ठल राव विखे पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये वाला, बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इन शॉर्ट कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है, बेनिफिट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, टाइप्स पढ़ के जाना है। डन। तो बच्चों आई होप आपने सब मार्क्स कर लिए होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय। भूलना मत शेयर करना, लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन पे तो क्लिक करना ही है, लेकिन हर फ्रेंड को शेयर करना है जो एग्जाम देने वाला है हिस्ट्री की। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।